सुबह उठते ही आप अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं। एक शेयर जो आपने पिछले हफ्ते खरीदा था 40% ऊपर है। न्यूज़ चैनल उत्साहित हैं, सोशल मीडिया पर अभी तो शुरुआत है ट्रेंड कर रहा है। टेलीग्राम ग्रुप्स में टारगेट पर टारगेट दिए जा रहे हैं। आपको लगता है इस बार सही पकड़ा है। 2 दिन बाद वही शेयर 60% गिर जाता है। आप घबराकर बेच देते हैं और कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी नहीं जानेंगे चुपचाप अपना मुनाफा लॉक कर चुका होता है। ये सिस्टम की गलती नहीं है, कई बार यही सिस्टम है। हम मानते हैं कि शेयर बाजार एक निष्पक्ष मशीन है। कंपनी अच्छा काम करे भी तो शेयर बढ़ेगा, कंपनी खराब करेगी तो गिरेगा। साफ और सीधा नियम। लेकिन बाजार सिर्फ वैल्यू पर नहीं चलता, ये चलता है उम्मीद, डर और जानकारी पर। और जब जानकारी सबके पास बराबर नहीं होती, वहीं से खेल शुरू होता है। आज पहले से ज्यादा रिटेल निवेशक बाजार में आ रहे हैं। मोबाइल ऐप्स, जीरो ब्रोकरेज, यूट्यूब सलाह, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना। लेकिन भागीदारी भले ही लोकतांत्रिक हो गई हो, जानकारी अभी भी नहीं है। तो चलिए समझते हैं, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन असल में होता कैसे है। सबसे पहले एक कड़वा सच, शेयर की कीमत वैल्यू से नहीं, डिमांड और सप्लाई से चलती है। वैल्यू लंबी अवधि में असर डालती है, कीमत तुरंत भावनाओं से चलती है। अगर काफी लोग मान लें कि शेयर बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, चाहे कंपनी में कुछ बदला हो या नहीं। यही गैप हकीकत और धारणा के बीच मैनिपुलेशन की जगह है। सबसे आसान उदाहरण है पंप एंड डंप। एक ग्रुप चुपचाप किसी छोटे कम वॉल्यूम वाले शेयर को खरीदना शुरू करता है, धीरे धीरे, ताकि कीमत अचानक ना उछले। जब उनके पास पर्याप्त शेयर जमा हो जाते हैं, तब शुरू होता है शोर, बड़ी डील आने वाली है, इनसाइडर खबर पक्की है। छोटी न्यूज़ पोर्टल पर आर्टिकल, सोशल मीडिया पर प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर्स का संकेत भरा उत्साह। वॉल्यूम बढ़ता है, चार्ट हरा दिखता है। रिटेल निवेशक एंट्री लेते हैं, उन्हें लगता है कि वो जल्दी आ गए। असल में वो एग्जिट लिक्विडिटी बन चुके होते हैं। जो लोग पहले से बैठे थे, धीरे धीरे अपने शेयर बेचने लगते हैं। शुरू में कीमत स्थिर रहती है, फिर मांग कम होती है, फिर गिरावट, फिर तेज गिरावट। प्रमोटर गायब, कहानी खत्म। अब आइए इनसाइडर ट्रेडिंग पर। ये और ज्यादा खतरनाक है। मान लीजिए किसी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को पता है कि अगले क्वार्टर के नतीजे बेहद खराब आने वाले हैं। ये जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित होंगे। अगर वो अधिकारी अभी अपने शेयर बेच देता है तो वो गिरावट से बच जाएगा। यही इनसाइडर ट्रेडिंग है। कानूनन गलत, क्योंकि बाजार बराबरी के सिद्धांत पर चलना चाहिए। लेकिन हकीकत थोड़ी जटिल है। जानकारी हमेशा सीधे तरीके से लीक नहीं होती। कभी दोस्त के जरिए, कभी रिश्तेदार के जरिए, कभी किसी फंड तक संकेत पहुंच जाता है। कई बार बड़े ऐलान से पहले असामान्य ट्रेडिंग देखी जाती है, जैसे किसी को पहले से अंदाजा था। अब जरा गणित देखिए। अगर आपको 90% भरोसा हो कि कल शेयर 20% ऊपर जाएगा, तो ये निवेश नहीं है, ये लगभग निश्चित मुनाफा है। और बाजार में निश्चितता सबसे कीमती चीज है। अब थोड़ा और बड़ा चित्र देखें। हर मैनिपुलेशन अवैध नहीं होता, कभी कभी ये संरचनात्मक होता है। बड़े फंड्स अरबों रुपए मैनेज करते हैं। अगर वो अचानक खरीदना शुरू करें तो कीमत तुरंत बढ़ जाएगी और उन्हें महंगा एंट्री मिलेगा, तो वो धीरे धीरे खरीदते हैं। कभी कभी पहले हल्का दबाव डालकर कीमत नीचे लाते हैं, कमजोर हाथ डर कर बेच देते हैं, फंड को सस्ता एंट्री मिल जाता है। बाद में जब पोजीशन पूरी हो जाती है, तब पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने लगती हैं। क्या ये गैरकानूनी है? अक्सर नहीं। क्या ये पूरी तरह निष्पक्ष है? ये बहस का विषय है। फिर आता है लिक्विडिटी का खेल। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि रिटेल निवेशक स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं। अचानक एक तेज गिरावट होती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर, रिटेल बाहर, फिर कीमत रिकवर। चार्ट पर ये वॉलेटिलिटी लगता है, लेकिन कई बार ये लिक्विडिटी हंट होता है। और फिर बुलबुले, जब उत्साह खुद ही ईंधन बन जाता है। बबल में मैनिपुलेशन की जरूरत भी कम हो जाती है, लोग खुद ही खरीदते रहते हैं। नैरेटिव नंबरों से ज्यादा मजबूत हो जाता है। जो सवाल पूछे वो नेगेटिव कहलाता है। शुरुआती निवेशक अमीर बनते हैं, देर से आने वाले उनका रिटर्न फंड करते हैं। इतिहास में ये पैटर्न बार बार दोहराया गया है। सेक्टर बदलते हैं, मानव व्यवहार नहीं। अब सवाल है, रिटेल निवेशक कहाँ खड़ा है? आप मुकाबला कर रहे हैं माइक्रो सेकंड में ट्रेड करने वाले एल्गोरिदम से, पूरी टीम के साथ काम करने वाले फंड से, और उन लोगों से जिनके पास आपसे ज्यादा जानकारी है। इसका मतलब ये नहीं कि रिटेल जीत नहीं सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक समान मैदान नहीं है। लंबी अवधि में कंपनी का असली प्रदर्शन ज्यादा मायने रखता है। 10 साल में वैल्यू जीतती है, 10 मिनट में अफवाह जीतती है। फिर भी बाजार की मार्केटिंग हमेशा सपने दिखाती है। स्क्रीनशॉट बिकते हैं, साइलेंट लॉस नहीं।
एक कहानी वायरल होती है कि किसी ने 1 लाख को 50 लाख बना दिया, लेकिन हजारों लोगों ने जो नुकसान किया उनकी कहानी नहीं सुनाई देती। ये कोई साजिश थ्योरी नहीं है, ये इंसेंटिव का खेल है। बाजार पैसा ट्रांसफर करता है अधैर्य से धैर्यवान तक, और कभी कभी अज्ञान से ज्ञानी तक। रेगुलेटर कोशिश करते हैं, नियम बनते हैं, जुर्माने लगते हैं, लेकिन नियम अक्सर बाद में आते हैं, रणनीतियां पहले विकसित होती हैं। तो असली सवाल ये नहीं कि मैनिपुलेशन होता है या नहीं, वो होता है। सवाल ये है कि आपकी रणनीति किस पर आधारित है, भीड़ का पीछा करने पर या असली वैल्यू पर। क्योंकि अगर आपका फायदा सिर्फ टाइमिंग पर निर्भर है, तो आप उस खेल में हैं जहां कुछ खिलाड़ी आपसे ज्यादा देख सकते हैं। शेयर बाजार न तो पूरी तरह बुरा है, न पूरी तरह मासूम। ये इंसेंटिव को बढ़ाने वाली मशीन है, और इंसेंटिव निष्पक्षता की परवाह नहीं करते। अगली बार जब कोई शेयर अचानक उछले, खुद से पूछिए, क्या ये वैल्यू की खोज है या वैल्यू का वितरण? और जब शोर बंद होगा, आप किस तरफ खड़े होंगे?